गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है और फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप बाय टाइप डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी सिर्फ हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है वो लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच में। तो देन एफ डैश अंडर रूट पाई बाई 3 का मान कितना के बराबर होगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि अगर आपका क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आ जाता है या मॉडुलस आ जाता है, तो जब तक उसको हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं तब तक उस पर किसी तरीका का कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि इसमें इसका डायरेक्ट जो है वो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। पहले कंडीशन के अनुसार उसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको गिवन है, क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर समझना है, हमें इससे दिक्कत नहीं, इससे दिक्कत नहीं, ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, आप लोग कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में दोनों में काफी अच्छे तरीका से आप सीख चुके हैं। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान क्या होगा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान क्या होगा, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 का भी 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.99 का भी 9 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर खुद सोचिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन होगा, इसके अंदर इंटीजर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है। यानी कि एक x का मान 1 पॉइंट समथिंग से 1.99 के बीच में लाइज कर रहा है। तो कुछ भी मान आए, है ना, 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी मान आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या में ब्रेक हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो है वो 1 में खुल जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बात आपको ध्यान रहेगा। ढेर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लेते हैं और मॉडुलस देख लेते हैं तो बच्चे लोग को दिक्कत होता है। नहीं, जैसे पहले काम होता था उसी प्रकार से। तो पहले हम इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। क्लियर है। अब मेरा फंक्शन ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन अब हो गया। पहले ये देता था, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन दे रहा है। तो उसमें डरने की बात नहीं है। अब हमें क्या पूछ रहा है, एफ डैश। तो पहले फंक्शन मालूम हो गया, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कितना का करोगे, इस वाले पार्ट का। तो पाई बाई 3 का क्या हो जाएगा, 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर है। जब ये हो गया, इसका हो गया, तो फिर किसका करेंगे, साइन का। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2x कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एफ डैश एक्स तो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एफ डैश अंडर रूट पाई बाई 3। तो एफ डैश अंडर रूट पाई बाई 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो गया पाई बाई 3, यानी कि -2 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 कॉस 0। That means -2 cos 0 का मान 1 अंडर रूट पाई बाई 3
इंटू 1, है ना, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, रूट पाई बाई रूट 3। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीका से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस में 10 है, x है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना, या देन फाइंड आप ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, है ना। तो क्या है, आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है लॉग बेस पे 10 और x। तो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, वो सोचते हैं कि log x का तो 1/x होता है, तो इसको 1/x लिख देते हैं, जो कि बात क्या है, गलत है, क्योंकि तो इसके बेस में क्या है, 10 है। तो हम फार्मूला पढ़े हैं इसका, log a log b, बेस में भी यहाँ पर a, तो इसका क्या होता है बाबू, log a बाई log b। क्लियर है, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 log b और a, इस तरीका से लिख सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। तो जब भी ऐसा आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log x नहीं है, log x के बेस में कोई कांस्टेंट है या कोई और हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे इस तरीका से, log x बाई log 10। क्लियर है, अब ये log 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 10 f डैश x करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 1/log 10 इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है आपका log x और यहां पर log x, देन फाइंड f डैश e। क्या निकालना है, f डैश e निकालना है। log इंटू log x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बदल देंगे, इसको लिख देंगे log इंटू log x बाई log x। क्लियर है, इस तरीका से हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जरा देखिए, ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसमें, u बाई v के फॉर्म में। तो f डैश x क्या हो जाएगा, नीचे वाला का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा, log x को बाहर करेंगे तो d dx किसका, log इंटू log x का, माइनस अगला में क्या हो जाएगा, log इंटू log x बाहर होगा, तो d dx किसका करेंगे, log x का। समझ में आ रहा है, इसको क्या चीज पर तोड़ दिए, u बाई v पर। अब जरा देखिएगा, तो f डैश x इक्वल टू क्या आया, ये हो गया log x। ये log इंटू log x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले log x का करेंगे, तो log x का क्या हो गया, 1/x, और फिर इस log के चलते ये क्या हो जाएगा, 1/log x माइनस log इंटू log x, और log x का 1/x बाई log x का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, f डैश e निकालना है, तो f डैश e का मतलब क्या हो गया, अब जहां जहां पर x है उसके जगह पर e रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा log e। ठीक है, ये हो गया 1/e, ये हो गया 1/log e, ये हो गया log इंटू log e
-1/e सॉरी इंटू 1/e बाई log e का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि log e का मान कितना होगा, 1 होता है ना। तो log e का मान 1 है, तो f डैश e इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू 1/e इंटू 1, ये भी 1 हो गया, माइनस ये जरा देखिए log 1, log e का मान 1, तो log 1 का मान 0, तो 0 इंटू 1/e बाई log 1 का मान 1, ये हो गया 0, तो बच गया, आंसर हो गया 1/e। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ f(x) इक्वल टू √x² माइनस 2x प्लस 1 देन फाइंड f'1, है ना। कह रहा है कि f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले क्या कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में रूट रहेगा तो रूट से हटाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू √x-1 का होल स्क्वायर। तो f(x) इक्वल टू, इसको हम जब रूट से कोई वेरिएबल बाहर आता है ना, जैसे √x², तो ये रूट से जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है, mod x, और अपने सिचुएशन के अनुसार खुलता है, लेस में रहेगा तो माइनस में, ग्रेटर में रहेगा तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये mod x-1 होगा, ठीक है। अब mod x-1 है जो सिचुएशन के अनुसार टूटेगा। ये 1 का मान, अगर x का मान 1 से कम रहेगा तो माइनस में खुलेगा, 1 से बेसी रहेगा तो प्लस में खुलेगा। लेकिन जरा विचार कीजिए, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो किस पर कह रहा है, f'1 पर। तो सबसे पहली बात कि एट x इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बतलाया था कि मॉडुलस फंक्शन में, 1 डिग्री मॉडुलस फंक्शन में जिस पॉइंट पर मॉडुलस के इनसाइड का वैल्यू 0 होता है, उस पर वो फंक्शन जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और ये जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, f'1 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √1 - sin 2x और x का मान जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। तो देन फाइंड f'(x). क्लियर है, ये है। चलिए, तो f(x) इक्वल टू ये दिया हुआ है √1 - sin 2x। तो अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। तो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले रूट से क्वेश्चन को हटाएंगे, है ना, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, फंक्शन है, तो उसको तोड़ने की, रूट से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप सीखे थे इस तरीका के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। f(x) इक्वल टू 1 - sin 2x दे लें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रूट का रहता है और रूट से बाहर करना हो तो हमारा क्या लॉजिक रहता है कि ऐसा रूट के अंदर ऐसा क्या काम करें जिससे रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि वो रूट से बाहर आ सकता है ना। ये हम लोग क्वेश्चन में सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा,
1 को आप लिख सकते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके जगह पर 1 के जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2x का क्या फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। तो हम देखें कि साइन 2x को तोड़ देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे टूटेगा, है ना। तो ये 2ab है तो a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इतना आ गया। अब जरा देखिए इतना को आप क्या लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, सिखाए हैं क्या लगेगा मॉड, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड लग गया। क्लियर है। अब ये मॉड अपने सिचुएशन के अनुसार खुलेगा। x कह रहा है कि x का मान 0 से π/4 के बीच में है, तो अब समझना है अगर हम 2 में से 3 को घटाते हैं तो -1 आता है, लेकिन 3 में से 2 को घटाते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ, कैसे पता करेंगे, अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा और ये कम होगा तो मान पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि 3 में से ज्यादा पहले रखते हैं और बाद में कम तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ तो ये क्या आएगा, निगेटिव, और मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर निगेटिव आता है तो मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग पहले से माइनस लगाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अब डिसाइड करेंगे कि मेरा जो x है वो कहां से कहां लाइज कर रहा है, 0 से π/4। तो जरा आप ट्रिगोनोमेट्री पर ध्यान दीजिए कि जब 0 से π/4 तो साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि कॉस 0 का मान 1 होता है। जब हम साइन को 0 से आगे बढ़ते हैं तो साइन का मान इंक्रीज होता है, जब 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो साइन का मान इंक्रीज होता है, जब कॉस 0 से बढ़ते हैं 90 की ओर तो कॉस का मान डिक्रीज होता है। लेकिन π/4 तक ये क्या होता है, π/4 पर जाकर वैल्यू दोनों का बराबर होता है। साइन π/4 पर मान 1/√2 होता है और कॉस π/4 पर भी मान 1/√2 होता है। लेकिन π/4 तक साइन की अपेक्षा कॉस का मान ज्यादा होता है, भले ही वो पहले से उसका मान डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन π/4 तक साइन के अपेक्षा कॉस का मान ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब कि ये पार्ट निगेटिव है, और इस मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी हम पहले से इस तरीका से काम करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, कितना बराबर, fx बराबर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक उसको आप ओपन नहीं कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉडुलस हो, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट हो, किस तरीका उसको आप ओपन कीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो cos x का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया cos x। क्लियर है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है और gx इक्वल टू f इंटू fx दिया हुआ, f इंटू fx, और x इज ग्रेटर देन 20, x का मान 20 से ज्यादा है, तो देन g डैश x का मान क्या होगा। क्लियर है, देन g डैश x पूछ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है, ठीक है, और gx इक्वल टू f इंटू fx है, और x जो है वो कह रहा है कि x का मान जो हम उसमें पुट करेंगे वो ग्रेटर देन 20 है, तो देन फाइंड g डैश x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें फंक्शन मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को मालूम करेंगे। तो gx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f इंटू एफ एक्स। क्लियर है, तो
तो ये कैसे, पहले इसको तोड़ेंगे। तो gx इक्वल टू एफ हो गया यहाँ पर, क्लियर है। और इस fx का मान कितना दिया हुआ है, fx का मान दिया हुआ है मॉड x माइनस 2। क्या दिया हुआ है, मॉड x माइनस 2। अभी भी ये gx फंक्शन पूर्ण रूपे न ओपन नहीं हुआ है। अब ये फिर वैल्यू कहां जाकर पुट होगा, f में। किस जगह पर, f में। जरा ध्यान दीजिएगा, जब x था तो यहाँ पर x आया, जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, जब यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 होगा। अब 2 और 3 के जगह पर कौन सा काम कर रहा है, मॉड x माइनस 2। ये पूरा फंक्शन मॉड x माइनस 2 काम कर रहा है। तो मॉड x माइनस 2 कहां जाकर बैठेगा, इस जगह पर। तो gx इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड, और इस x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा मॉड x माइनस 2, क्लियर है, और माइनस 2, इसमें मॉड लग जाएगा। बात आया समझ में। पहले हमने fx का मान रख लिया, अब ये fx, ये फंक्शन जो है वो कहाँ पुट होगा, जरा x है तो x, 3 है तो 3, तो ये फंक्शन कहाँ पुट होगा, इस जगह पर। तो ये आ गया, क्लियर है। अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर भी मॉड है, और मॉडुलस जो है वो अपने टर्म कंडीशन के अनुसार से ओपन होता है। तो gx इक्वल टू, अब हम इसको मॉड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि x का मान जो है वो ग्रेटर देन 20 है। तो ग्रेटर देन 20 यानी कि पॉजिटिव में खुलेगा। तो ये x माइनस 2 हो गया माइनस 2, यानी कि gx इक्वल टू हो गया मॉड x माइनस 4। अब ये आया, अब फिर ये मॉड से बाहर होगा। तो मॉड से बाहर क्या होगा, फिर दे रहा है कि x का मान ग्रेटर देन 20 है। अगर यही बात, अगर x का मान ग्रेटर देन 3 रहता, क्या रहता, ग्रेटर देन 3, तो उस केसेस में फिर कंडीशन लगने लगता। लेकिन 20 दिया हुआ है तो ये भी ज्यादा होगा। तो gx इक्वल टू ये भी क्या में खुलेगा, x माइनस 4 में। तो g डैश x कितना हो जाएगा बाबू, डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ y इक्वल टू x mod x into mod x, then find dy by dx, है ना। यानी कि इसको किस तरीका से हम फाइंड करेंगे। y इक्वल टू x mod x, देन फाइंड dy by dx, क्लियर है। तो चलिए, यहां पर मॉडुलस जो है, डायरेक्ट मॉडुलस का डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ मॉडुलस पर बोला जाए तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कहां पर नहीं है, सिर्फ जीरो पर। जीरो के इधर और जीरो के उधर डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन जीरो पर नहीं होगा, क्योंकि जीरो पर वो शार्प पॉइंट बना लेता है, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इसमें केस लेना होगा। केस नंबर फर्स्ट, केस लेना होगा कि इफ, यदि x का मान 0 से कम हो। क्यों केस लिए, जीरो पर ही क्यों केस लिए, क्योंकि हम वहीं पर कंडीशन लेते हैं जहां पर हमें डाउट क्रिएट होता है। तो ये मॉडुलस x, अगर यही क्वेश्चन मॉड x माइनस 1 रहता तो 1 पर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि मॉड कहां पर टूटता है, जहां पर मॉडुलस के इन साइड का वैल्यू 0 होता है। तो x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा बाबू, ये x, और ये क्या में खुलेगा, माइनस x में। तो y इक्वल टू हो गया आपको माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो अब इसका dy बाई dx कर दीजिए, तो माइनस क्या हो गया, 2x हो गया। उसी प्रकार से केस 2 लेंगे, है ना, केस 2। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 में ये क्या में खुलेगा, x में, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो dy बाई dx कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। तो दोनों इस फर्स्ट और दोनों सेकंड इक्वेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2x, क्लियर है। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
y इक्वल टू 1/1 प्लस x के पावर a माइनस b प्लस x के पावर a माइनस c प्लस 1/1 प्लस x के पावर b माइनस a प्लस x के पावर b माइनस c प्लस 1/1 प्लस x के पावर c माइनस a प्लस x के पावर c माइनस b, ठीक है। देन फाइंड dy बाई dx। फिर से क्वेश्चन को हम मिला लेते हैं। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर a माइनस बी प्लस एक्स के पावर a माइनस सी, 1/1 प्लस एक्स के पावर b माइनस a प्लस एक्स के पावर b माइनस सी प्लस 1/x के पावर c माइनस a प्लस एक्स के पावर c माइनस b। देन फाइंड dy बाई dx। तो ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हम बताए हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। इसको किस तरीका से तोड़े बाबू, ये 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं x बाई a x बाई b, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x बाई a x बाई c प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1/x बाई b x बाई a x बाई b x बाई c प्लस इसे लिख सकते हैं 1 प्लस x के पावर c x के पावर a x के पावर c x के पावर b, ठीक है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, y इक्वल टू यहां पर हो गया 1, इन दोनों का जो आपका एलसीएम आया है वो xb इंटू xc है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर xb इंटू xc, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा xb, क्लियर है, इंटू x, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर c प्लस x के पावर a इंटू x के पावर b, ठीक है। ये लिख दिए। इसी प्रकार से यहाँ जरा देखिए, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, x पावर a इंटू एक्स पावर c, तो ये ऊपर चल जाएगा तो x पावर a इंटू एक्स के पावर c, या नीचे हो जाएगा x के पावर a x के पावर c x के पावर b इंटू एक्स के पावर c और प्लस x के पावर a इंटू एक्स के पावर b प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो x पावर a x के पावर b, ये यहाँ चलाएगा तो x पावर a x के पावर b x के पावर b x के पावर c x के पावर c x के पावर a, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, x पावर a b x के पावर a b दोनों में है, x के पावर b c x के पावर b c सब जगह है, x के पावर यानी कि तीनों के लिए एलसीएम सेम आ गया। तो नीचे हम क्या लिख देंगे बाबू, x के पावर a और x के पावर b, जिसको आप लिख सकते हैं x के पावर a प्लस b, है ना, और फिर प्लस इसको क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं x के पावर b प्लस c, और इसको लिख सकते हैं x के पावर c प्लस a, है ना, ये हो गया। ऊपर भी इतना को क्या लिख देंगे, x के पावर b प्लस c प्लस x के पावर क्या लिख सकते हैं c प्लस a, इसको क्या लिख सकते हैं x के पावर a प्लस b। देखिए इतना बराबर इतना आ गया। अब क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। तो जब y इक्वल टू 1 हो गया तो देन dy बाई dx करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ध्यान से इस तरीका से आप देखिए।